नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। प्रयागराज के करछना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ने हाल ही में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और उपचार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को ये निर्देश दिया कि 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि किसी मरीज को कोई परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी, जिससे स्वास्थ्य केंद्र की कार्यकुशलता में सुधार हो सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर केवी सिंह समेत अन्य डॉक्टरों ने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आज भी कोविड के बाद दुनिया बहुत जागरूक हो चुकी है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य विश्वव्यापी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर आदमी अगर स्वस्थ है तभी वो दैनिक जीवन का काम कर सकता है। और कुपोषण, बीमारी, गरीबी और लो ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, ये सारी चीज़ स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है। अगर हमारा बच्चा, हमारी महिला, हमारे युवा मजबूत होंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी किसान के बाद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं। तो हम लोग सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और 24 घंटे हम कहीं भी रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, 24 घंटे हम लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ सरकारी ड्यूटी, और जो समय बचता है उसमें स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जानकारियां हम लोगों को दे सकते हैं, कुपोषण, टीकाकरण, गरीबी, टीबी, स्वच्छ प्रसव, कैसे बच्चों को हम अधिक से अधिक सफाई से उनको खाना खिलाएं, जिससे जो सफाई से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो ना हो। और इसके बाद आता है कि जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे सही किया जाए। उसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ डे बाय डे हर दिन सरकार का वो है कि वो बढ़ाए जा रहे हैं और उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। अब बात आई उसके बाद की जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिसमें कि बाउंड्री है, जो पानी पीने की सुविधा है, सफाई है, बिल्डिंग कैसी है, वहाँ पे पंखा, कूलर की कैसी व्यवस्था है, और उसके साथ जो स्वास्थ्य उपकरण से संबंधित जो सुविधाएं हैं, जैसे एक्सरे है, लैब संबंधित जो चीज़ें हैं। क्योंकि आज की डेट में दवाई से ज़्यादा लैब के ऊपर खर्चा हो रहा है, एक्सरे के ऊपर खर्चा हो रहा है मरीज का। तो वो एक्सरे का तो इतनी बढ़िया मशीन है हमारे यहाँ कि वैसी मशीन बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है। तो वो सर ने जैसे बताया कि 54 एक्सरे एक दिन में हुआ। मतलब कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक CSC में 54 एक्सरे होंगे। कई CSC है जिसमें 54 OPD होती है। तो 54 एक्सरे हो रहा है, उसके साथ सारी जो लैब की सुविधा है वो दी जा रही है। और प्रशिक्षित और दक्ष हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके द्वारा डिलीवरी हो रही है। और जो है नसबंदी का कार्यक्रम जो है, जो टेक्निकल स्टाफ है, जो टेक्निकल डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। और माननीय योगी जी का और प्रधानमंत्री जी का इस पर बहुत फोकस है कि स्वास्थ्य उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं ये जानता हूँ कोविड में और दुनिया अवेयर हो चुकी है कोविड के बाद, और इसमें ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि उसको अपग्रेड किया जाए, और उस पर काम हो रहा है। इसीलिए सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने भौतिक सत्यापन किया है कि यहाँ पे क्या कमियाँ हैं। जाहिर सी बात है, हर चीज़ में कोई न कोई कमी होती है और उसको सुधारा जाता है। और अगर हमारे देश को विकसित देश होना है तो विकसित देश की श्रेणी में जाने से पहले स्वास्थ्य विभाग सबसे बढ़िया होना चाहिए, तो नंबर 1 पे होना चाहिए। और हमारे देश को इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में, क्योंकि हमारे यहाँ महिला और बच्चों की आबादी बहुत ज़्यादा है, और वो अगर मजबूत रहेंगे, वो देश का भविष्य है, तो हम जो है दुनिया में अच्छा कर पाएंगे। अगर हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, वहाँ सैटेलाइट पहुँचा रहे हैं, वहाँ जाने की तैयारी है, तो कम से कम हम पृथ्वी पर तो सबसे पहले अपनी चीज़ें सही करें। तो वो उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और बिल्कुल हमारा मानना है कि हम स्वास्थ्य विभाग में आने वाले 10 सालों में विकसित देशों को हम टक्कर देंगे। परिचय अपना दे दीजिए। जी, परिचय अपना बता दीजिए। मैं डॉक्टर YP सिंह हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। और मैं हॉस्पिटल में जो ड्यूटी के अलावा जहाँ भी जिस भी जगह मैं बैठता उठता हूँ, वो हर समय स्वास्थ्य विभाग की चर्चा होती है, स्वास्थ्य संबंधी। अब मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मुझे वैसे ही डॉक्टरी की चीज़ें लोग पूछते हैं, तो मैं सिर्फ अपनी सरकारी ड्यूटी को करते हुए उसके अलावा जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो देश के लिए ज़रूरी है, स्वास्थ्य जो विभाग है वो देश के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, तो उसको मैं उनको जागरूकता फैलाता रहता हूँ। मुझे थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है उनको,
लेकिन बोलने में हमको नहीं कंजूसी बरतनी है, क्योंकि जनता जो है वो स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं उनको समझाने में उनको समय लगता है। तो मेरा काम है उनको जागरूक करना, बार बार सिखाने। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, वैसे कई बार उनको वही चीज़ बताने से 10 बार बताएंगे तो वो चार बातें तो 10 बातें सिखाएंगे तो 4 बातें तो सीखेगा ही। और ये हम सबका दायित्व है। इसमें उन्होंने आए और यहाँ पर सभी कर्मचारियों की उपस्थिति देखे, पैथोलॉजी की निरीक्षण किए, एक्सरे रूम की देखे, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। इसमें लगभग 25 एक्सरे हो चुके थे, अभी 10 लोग और खड़े थे। और मेडिसिन वितरण वहाँ भी देखे, ओपीडी देखे और महिला वार्ड देखे, प्रसव कक्ष में जाकर के निरीक्षण। सर ये कायाकल्प को लेकर के जो कमियां हैं उसको लेकर के निरीक्षण किया और क्या दिशा निर्देश दिए? कायाकल्प के लिए वो चीज़ें थोड़ा हैं जिसको रंगाई पुताई की आवश्यकता है। बाउंड्री वाल कुछ टूटे हुए हैं, जिसको मरम्मत के लिए बात कही गई है। पूर्व में भी आज भी अवगत कराया गया जी, तो देखे हैं। उसके लिए धीरे से जय साहब भी आए थे, साहब भी, वो लोग भी देखे, उसको आगे दुरुस्त कराने की प्रयास किया जाएगा। जमुनापार में सबसे बेहतर सुविधा आपके यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य में कहा जा रहा है हो रही है, और इससे भी बेहतर करने के लिए क्या कुछ? इससे बेहतर तो है, क्योंकि हमारे यहाँ NBSU न्यूबॉर्न बच्चों के लिए भी है जी। सीजर से करके प्रसव भी किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है जी। OPD करीब 250-300 हो रहे हैं इस समय। और आयुष्मान भारत के जो कार्ड धारक हैं उनके लिए भी इलाज अलग से दिया जा रहा है। ये क्षय रोग को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम किया गया? हम लोगों ने ग्रामीण में हमारे आशा से लेकर के NM CHO को जागरूक करते हुए वो लोग अपने अपने स्तर से तो रेफर करते हैं। टीबी के मरीजों को सैंपल भेजते हैं, यहाँ जांच होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बलगम की भी जांच की व्यवस्था है, एक्सरे की भी है और CB नाट जांच भी होता है। और टीबी यूनिट है जिसमें अच्छे से सब लोगों को दवाएँ दी जाती हैं। और टीबी मरीजों को जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, प्रति माह 6 माह तक 1000 रुपये जिनको पोषण के रूप में दिया जाता है सरकार की तरफ से। और कोशिश किया जाता है कि हर 6 महीने में उनको लगातार दिया जाए। कोशिश करते हैं कि 3 महीने का ही पहले दे देते हैं, ताकि पोषण की कमी न हो, जिससे बीमारियां दूर हो सके। और बचाव के लिए उनको साफ सफाई, खाने पीने में हाथ धुलने की और शौच बाहर ना जाए, उसके लिए भी सुझाव दिया जाता है। और टीबी के खांसी के मरीजों को बताया जाता है कि जब भी खांसी छींके तो अपने मुंह पर रुमाल या मास्क रख करके खांसे, ताकि एक दूसरे को टीबी का ये बीमारियां न फैल सके। क्योंकि एक मरीज जो है 12 से 15 मरीज को संक्रमित कर सकते हैं। और उनके घर के जितने टीबी वाले मरीज के घर के जितने सदस्य हैं जी, उन सभी लोगों को हम लोगों ने TPT दे करके जांच कर उनको इलाज कराने का प्रयास करते हैं, ताकि अपने देश से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य यह है कि टीबी मुक्त भारत देश बनाया जाए। उस तरफ हम लोग सभी स्वास्थ्य कर्मी मिल करके जनता के लिए दूर करने की प्रयास करते हैं। परिचय अपना दे दीजिए। मैं डॉक्टर KV सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना, प्रयागराज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, उसको हम हमारे यही साहब आए हैं, उनके माध्यम से इसको हम दूर कराएंगे। और जल्द ही ये एक मॉडल CSC बन के तैयार होगी। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है और मैं इसको कराऊंगा। सर क्षय रोग को लेकर के जो TB रोग है उसको लेकर के मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी? ये बहुत ही पुनीत काम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर क्षय रोग से पीड़ित होता है तो अगल बगल कम से कम 10-12 लोगों को पीड़ित कर देता है। तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और हमारी जो क्षय रोग की टीम है वो मिलजुल करके बहुत अच्छे काम कर रही है। और सभी पेशेंट को हम लोग जो है सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क। और 1000 रुपये प्रति माह जो है उनको पोषण भी दिया जा रहा है जी। इसके साथ साथ पोषण पोटली का भी वितरण किया जाए, जिससे जो है टीबी मरीज जल्दी से उपचारित हो सके।
सर जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य में और किस तरीके की सुविधाएं हैं जो सुविधाएं जनरल बहुत बीमारी- अच्छी हैं यहाँ पे। फर्स्ट रेफरल यूनिट है, यहाँ पे प्रसव भी होते हैं, सीजरियन कराए जाते हैं और एक्सरे की बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैंने देखा है कि 54 एक्सरे एक दिन में हुए हैं। तो इस तरह से हम पब्लिक को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। सर यहाँ कभी कभी देखा जाता है कुछ कमियां निकल करके आती हैं, उसके लिए क्या? सभी निराकरण हो जाएगा, कोई कमी यहाँ नहीं रहेगी जी। मेरे संज्ञान में जैसे ही चीज़ें आ रही हैं मैं उसको दुरुस्त कराऊंगा। आप सब रहे हैं यहाँ पे, अधीक्षक रहे हैं, तो कुछ बदलाव मिला है आपको? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आपको निकट भविष्य में ये चमकता हुआ CSC दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ हो रही है सर, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तीन है, एक बराव है, एक बीरपुर है और एक वहाँ है धरवाड़ा है। हाँ, मेरे संज्ञान में है। तो बराव में कोई कभी जाता नहीं, आप वहाँ एक बार स्थिति देख लेंगे। जरूर जाएंगे, क्योंकि माननीय उज्ज्वल रमन सिंह जी भी कह चुके हैं और मतलब पूर्ण रमन सिंह भी कह चुके हैं। मैं बराव का एक दौरा करूँगा और जो भी कमी रहेगी उसको दूर कराया जाएगा। आयुष्मान का भी यहाँ मरीजों को इलाज किया। जी सर आयुष्मान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान की जो योजना चल रही है इसके बारे में क्या कहना? आयुष्मान की मरीजों के इलाज बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे किया जा रहा जी। है और जो भी व्यक्ति उससे कार्ड धारक होता है उसको निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। ठीक सर। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस प्रकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निरीक्षण से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना में सुधार की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं और इन प्रयासों से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी बल्कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं और इलाज भी मिल सकेगा। स्वास्थ्य केंद्र में किए गए इस सुधार कार्य को देखने और महसूस करने का इंतजार सभी को है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।